जुर्म, अपराध, सनसनी, हर अनहोनी से उठेगा पर्दा, बेनकाब होगा हर गुनहगार। आपको करेंगे हम हर जुर्म से सावधान। जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बनाते हैं चौकीदार, तो हम चौकीदार नहीं बनाना चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो। ये क्राइम पे पूरा कंट्रोल है, बहुत बढ़िया कंट्रोल किया ये क्राइम में। विकास के तौर पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है इसमें। इस बार जिस तरीके से गुंडागर्दी थी, क्राइम था, तो क्राइम में कितना लगभग क्राइम काफ़ी खत्म हुआ है। चौकीदार मजबूत है। अच्छा, चौकीदारी अच्छी लगी? चौकीदार बढ़िया कैमरे क्या बहुत बढ़िया चौकीदार मजबूत है। मेरा नाम सुनील ठाकुर है जी। मैं केमिस्ट स्टैंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। मेरे भाई विजय सैनी हैं, ये उसमें अध्यक्ष हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर में सबसे पहला चुनाव है 11 तारीख को, तो क्या लग रहा है आपको अब की बार किसकी सरकार बनेगी? सरकार देखो भाई साहब, बीजेपी की बनेगी, क्योंकि देश का चुनाव है, ये यहाँ का चुनाव नहीं है। इसमें आप देख लो, जब भारतीय जनता पार्टी पहले भी आई थी तो उसमें भी हर नदी से नदी जोड़ने का काम किया, सड़कों का जाल बिछाया। और जब बसपा सरकार यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रही थी तो बसपा सरकार में आपने देखा होगा चारों तरफ गड्ढे थे, सड़क बिल्कुल नहीं थी। एक मंत्री को 18 विभाग दिए गए थे, मंत्री आता था चला जाता था, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। और आप देख लो, हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम हाईवे पे चलेंगे, चारों ओर विकास हो रहा। और सुरक्षा के नाम पे देख लो आप कि सुरक्षा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इतनी है, कितने एनकाउंटर हो चुके हैं, कितने बदमाश जेल के अंदर हैं। हर तरफ विकास है, हर तरफ सुरक्षा है। तो और क्राइम पर भी असर पड़ा है? क्राइम पर भी असर हो जी भाई साहब, बिल्कुल क्राइम पे इतना असर पड़ा है। अब देख लो, आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात ले लो, क्या नाम है, यूपी से क्या नाम है, लगभग कितनी सीटें निकल जाएगी लगभग अंदाजा? 75 के आसपास सीटें आएंगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, 75 की। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं। एक सर्जिकल स्ट्राइक गठबंधन कह रहा है कि सबूत दो। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जिस माँ का लड़का, जिस माँ का बच्चा फौज में गया हुआ है, उसके माँ के जी पे क्या जोर पड़ता होगा, उस पर क्या दिल पे बीतती होगी, उसकी बहन के दिल पे क्या बीतती होगी, उसके बाप पे क्या दिल पे क्या बीतती होगी कि उससे पूछा जा रहा है कि सबूत दो, सरकार से पूछा जा रहा है सबूत दो। तो ये गठबंधन का काम चलने वाला नहीं है। गठबंधन यहाँ कहीं नहीं काम करने का, ना कांग्रेस काम करने की। देश का चुनाव है, देश की सुरक्षा का मामला है, हिंदुत्व का मामला है। तो जिस तरीके से 2014 में मोदी की लहर थी, अब की बार भी उसी की तरह है। अब क्या उससे डबल है, अब क्या सुनामी है। तो एक आदमी को लेकर हम कोई धारणा तो है नहीं कि भाई हम एक कोई बनाओगे या कोई इनके मुकाबले पे है नहीं। रही बात सरकार 10 साल रही पहले कांग्रेस की, उस 10 साल में महंगाई भी बढ़ी है, सब काम हुए हैं, घोटाले भी हुए हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के लोग सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने कई चीज़ ऐसी की है कि भाई जीएसटी या एफडीआई या आधार कार्ड, जो कांग्रेस के प्रोग्राम थे, उस टाइम इन्होंने विरोध किया। उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा, लोगों को सब्ज बाग दिखाए, रोजगार के, जीएसटी का जिक्र था ही नहीं कहीं, और राम मंदिर का, और बहुत से वादे किए। लोग नाराज तो थे ही कांग्रेस से, वो उस तरफ झुक गए, इनकी सरकार बन गई। लेकिन प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा करा था कि जब मैं अगला चुनाव लड़ूंगा 2019 का, तो अपना एक रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा देश के सामने, मैंने क्या काम किए जनता की भलाई के लिए। और आज जो चुनाव है, आज हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी अपनी जनसभा में उन मुद्दों का जिक्र ही नहीं करते हैं। आपको लगता है गठबंधन टक्कर देगा? हाँ, हमें लगता है हर प्रदेश में जो बीजेपी का भी गठबंधन है हर प्रदेश में, और इनके खिलाफ जो गठबंधन है जिन राजनीतिक पार्टियों का, वो टक्कर देंगे। और हमारे हिसाब से तो बीजेपी जो है वो सत्ता में वापसी नहीं करेगी। तो मोदी जी आ रहे हैं या मोदी जी जा रहे हैं? नहीं, मोदी जी जा रहे हैं। और मोदी जी तो कौन सा आना चाहिए आपके हिसाब से? गठबंधन है, गठबंधन में मायावती जी भी है, पढ़ी लिखी है, योग्य है, और अखिलेश यादव भी हैं। ऐसे कई लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो देश चलाओगे। ऐसा नहीं है कि भाई। तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार आनी चाहिए मेन बेस्ट? हमें ऐसा लगता है कि हम तो ये चाहते हैं कि मायावती जी प्राइम मिनिस्टर बने। गठबंधन है और इसको दूसरी पार्टियां सपोर्ट करेंगी, बन सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकती। चौकीदार की चौकीदारी अच्छी नहीं लगी? नहीं, ये दिक्कत, हाँ, यही बात है कि पहले आप चाय वाले बने हों और उसके बाद आप चौकीदार बने हों,
और कहीं बीच बीच में पकोड़े वाले बने हों, तो इस देश को हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण दिया, उन्होंने कहीं हमें सुना था कि देश को IIT की ज़रूरत नहीं है, ITI की ज़रूरत है। आपने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे देश के युवा पढ़ के BTech करके MBA करके बड़े इंजीनियर बने, केवल ये कहा कि चौकीदार बने या पकोड़े बेचें। क्या लग रहा है सरकार सरकार तो भाई मोदी की आवेगी। नहीं, आप किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ मोदी का विकास देखा? मोदी की हर चीज़ बढ़िया है, विकास भी ठीक है, लेकिन वो जो चमचे उठ पटांग बोल रहे बस वो गलत है। अच्छा। चमचे अगर देश में सौदाई बिगाड़ने का काम ना करे तो सब कुछ सही है। ये जो एकदम से हिंदू मुसलमान पर आ जाए तो उस पर आ जाए, जो लड़ाई बड़े की बात करने वाले हैं ना, अगर ये खत्म हो जाए तो मोदी जी 50 साल भी नहीं जाते। अच्छा, तो आपको अच्छा लगा है मोदी का? मोदी, मैं पहले भी मोदी के साथ, आज भी मोदी के साथ। हिंदू मुसलमान बात नहीं, मोदी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय है, लेकिन जो उनके चमचे हैं ये सारे गलत है। अच्छा, जिस तरीके से जनपद सहारनपुर में राघव लखनपाल और फजलुर राघव को कोई नहीं देख रहा, मोदी जी को देख रहा है। राघव हो या कोई और, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी जी है बस। गठबंधन की क्या स्थिति है? गठबंधन तो बस गया। और इमरान मसूद जैसे इमरान मसूद को कौन पूछ रहा है? वो तो मुसलमान वोट नहीं मिलता। मुसलमानों का नेता तो इमरान मसूद ही मानना खैर नहीं, कोई नहीं मानना जाता, वो दिखाई तो रहे, नहीं तो कोई नहीं आए। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बनाते हैं चौकीदार, तो हम चौकीदार नहीं बनना चाहते ना, हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो। अच्छा, जिस तरीके से क्राइम में कैसा लगा आपको मोदी का? क्राइम तो पहले से ठीक है, क्राइम पहले भी था और अब भी है। नहीं, आधे व्यापारी लोग तो ये कह रहे कि ना मैं कम हुआ क्राइम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्राइम पूरा है। तो अब की बार किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखो वो तो गठबंधन तय करेगा कि कौन प्रधानमंत्री तो बनेगा, गठबंधन लेकिन टक्कर हमारा दे जो काम है, पाएगा? हाँ गठबंधन पूरा टक्कर दे पाएगा। हमारे शहर से हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान जीतने की कगार पर हैं और जीतेंगे बहुत अच्छी। अच्छा, यूपी से लगभग कितनी सीटें निकलेगी 80 में से? यूपी से 80 की उम्मीद है, बाकी देखो जितने ज़्यादा। ये 5 साल मोदी जी के पूरे हो चुके हैं, तो किस तरीके से देख रहे हो? क्या आपको सरकार अच्छी लगी है? सरकार ने बहुत बढ़िया काम विकास किया हुआ? बहुत बढ़िया विकास किया जी। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से 2014 में मोदी की लहर थी, क्या आपकी बार में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज़्यादा सीटों से जीत के आएगी भारतीय जनता क्राइम पार्टी। में कैसे रहे मोदी? जी क्राइम पे पूरा कंट्रोल है, कंट्रोल है, बहुत बढ़िया कंट्रोल किया जी क्राइम में। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ये सीट किसकी निकलेगी? निश्चित भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की निकलेगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन हुआ, गठबंधन कहाँ है? वो तो महागठबंधन है, जो जिसको कह रहे हैं वो तो ठगबंधन है जी। मोदी के पूरे 5 साल हो चुके हैं, तो आपको कैसा काम लगा है? अच्छा क्या काम, संदेश देना चाहिए आप? अच्छा काम हुआ आपके बाद, क्या अच्छा देखा है आपने? विकास के तौर पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है इसमें इस बार। जिस तरीके से गुंडागर्दी थी, क्राइम था, तो क्राइम में कितना लगभग क्राइम काफ़ी खत्म हुआ है पहले से। आप सुरक्षित हो? हाँ जी, 110% आएगी भैया, पिछली मोदी सरकार। अच्छा, मोदी सरकार। तो क्या लगता है आपको कि ना जिस तरह की मोदी जी कह रहे हैं चौकीदारी अच्छी करी है? चौकीदार मजबूत है। अच्छा, चौकीदारी अच्छी लगी? चौकीदार बढ़िया देख लो कैमरे क्या? बहुत बढ़िया चौकीदार मजबूत है। अच्छा, फिर से मोदी मोदी सरकार, मोदी ही है। देश में मोदी जी की सरकार बनेगी। उसका कारण है कि देश का माहौल बहुत बदला है। आज से 4 साल पहले जो देश का माहौल था उसमें एक निराशा थी, उसमें एक उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। हर आदमी निराशा के उसमें जी रहा था। लेकिन आज देश में जब मोदी जी की सरकार है तो 4 साल में 5 साल में जो विकास हुआ है, एक जो विश्वास बनाया है कि हाँ हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर सकती है, तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। हम हिंदुस्तानी के मन में जो विश्वास है, चाहे वो सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार हो, ईमानदारी हो, काम हो, विकास हो, सब में हमें विश्वास है कि मोदी जी ने जो करके दिखाया वो शायद आज तक हुआ नहीं और ना ही हो पाएगा। अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं 72,000। अब हिंदुस्तान में राहुल गांधी के बारे में तो ये राय है कि अगर मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा किसके जैसा हो तो मैं तो मोदी जी के जैसा चाहूँगा, राहुल गांधी जैसा बेवकूफ़ मैं कभी नहीं चाहूँगा। और यहाँ जितने खड़े हैं सबसे पूछ लो, सब यही कहेंगे कि उनको बच्चा चाहिए तो किसके जैसा चाहिए, मोदी जैसा कि राहुल जैसा। यानी कि किसकी सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? जैसे इसने भाजपा ने काम किया उसके हिसाब से तो यही लगता है कि इस बार तो मोदी नहीं आएंगे, क्योंकि सभी तबका परेशान है इसमें। व्यापारी नहीं आएंगे मोदी? भाई व्यापारी परेशान है इसकी सरकार में। व्यापारी किस तरह से परेशान है, क्या ये बताइए? भाई GST अनसेंट लगा दिए हैं, GST के बहुत ज़्यादा उसे वो क्रिटिकली बना दिया है। बहुत सी चीज़ें लगनी नहीं चाहिए थी, GST लगनी चाहिए थी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का देख लीजिए आप, 18% भी माल आता है, RM आता है, 12% में फिनिश बिक रहा है,
और वो गवर्नमेंट पे चढ़ता जा रहा है पैसा। कहाँ से लगाएगा व्यापारी इस पैसे को? अच्छा, जिस तरीके से नोटबंदी हुई है उस पर भी कुछ फर्क पड़ा? नोटबंदी में तो पैसा ही गायब हो गया बाजार से। मजदूर के पास पैसा नहीं है, दुकानदार के पास पैसा नहीं है, किसी का पैसा ही नहीं है। तो अब की बार किसे बनाना चाहते हो प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है? अब की बार तो मोदी साहब है। प्रधानमंत्री तो कोई भी बने। मल्होत्रा जी, क्या लग रहा है आपकी बार मोदी आएगा जी? मोदी क्यों आएगा? सभी कह रहे मोदी मोदी आएगा, तो कुछ 5 साल में क्या काम अच्छा लगा है आपको? देखो जी, मेरे अपने जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जितना इन 5.5 साल में जो विकास हुआ है, वो मैंने आज तक किसी गवर्नमेंट नहीं देखा। जो मोदी सर की जो उसमें जो विकास हुआ है, अब कहीं से आप कहीं भी चले जाइए, व्यापार आसान हो गया। कहीं से माल, किसी भी स्टेट से आप माल लाओ GST लगने के बाद। पहले आप कहीं भी जाते थे, आप खड़े रहो फार्म के लिए 38 के लिए, अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, आप फ्री हो गए हैं इसके बाद। नहीं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि GST लगा दिया उन्होंने, GST पे। देखो जी, GST में अगर लगा दिया तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं करी उन्होंने, काम विकास के हिसाब से करा उन्होंने काम। अब GST की दरें घटा रहे हैं जिस हिसाब से हो रहा है। अब जो विकास जिनको नज़र नहीं आ रहा है, वो तो आप समझ सकते हैं कि क्यों नज़र नहीं आ रहा उन्हें। तो आपको लगता है फिर से मोदी जी को? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल देना चाहिए। तो 2014 में मोदी की लहर थी, इस बार भी? बिल्कुल भाई साहब, 101% आएगी। सर, आपका? जितेंद्र शर्मा। शर्मा जी, जिस तरीके से आप व्यापारी हो, 5 साल मोदी के पूरे हो चुके हैं, ठीक है, तो किस तरीके से देख रहे हो? मोदी की चौकीदारी बहुत अच्छी लगी आपको? मोदी की चौकीदारी बहुत अच्छी लगी है, और मोदी का कितना विश्व में इंडिया का मान बढ़ा है। अच्छा, तो उस हिसाब से मोदी ही आना चाहिए। अच्छा, और राहुल गांधी पूरा पप्पू है, तो वो किसी काम का नहीं है, उसको जो है अलग से मतलब एक रास्ते में छोड़ दो, जिससे कि मोदी का रास्ता क्लियर हो। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या नाम है, आप व्यापारी लोग कैसा फील करें? वो तो सब चोर थे, वो तो घोटाले पे घोटाले हो रहे थे वहाँ। तो कोई 2G है, कोई जीजा जी है, पता नहीं कैसे कैसे घोटाले हो रहे थे। अच्छा, क्राइम में कैसा लगा आपको? क्राइम पहले के मुकाबले बहुत कम है, ना के बराबर है। अच्छा, पहले ना के बराबर है। तो फिर से मोदी? बिल्कुल मोदी, 100% प्रधानमंत्री, बिल्कुल 100% मोदी। देख लो कैमरे के आगे। हाँ बिल्कुल 100% मोदी, बिल्कुल बिल्कुल 100% मोदी। ठीक है जी, शर्मा जी का कहना है कि अब की बार भी मोदी। बताइए, क्या नाम है, किसकी सरकार लग रही है? मोदी सरकार। तो क्या लग रहा है आपको, क्या मोदी जी की क्या दिखता है आपने, जो मोदी जी की सरकार बनी अब की बार? नहीं, मोदी जी तो फिर मोदी जी हैं ही, ये तो है। नहीं, आपको कैसा फील होता है कि क्या नाम है, जिस तरीके से क्राइम पहले बहुत थे? नहीं, क्राइम तो खत्म है जी बिल्कुल। तो अब की बार भी मोदी को? बिल्कुल मोदी जी, एक तरफ बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या लग रहा है? ये मोदी सरकार चाहिए जी हमें तो जी। क्यों चाहिए मोदी? चाहिए, मोदी सरकार चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी? हाँ, मोदी चाहिए जी बस। हाँ जी। ऐसा क्या है मोदी जी के अंदर, कुछ बताइए। मोदी में तो बहुत जो कुछ मोदी किसी और में है ही कुछ नहीं हुआ। 5 साल के अंदर क्या लगा आपको? चौकीदार की चौकीदारी अच्छी लगी जी। चौकीदारी राहुल गांधी 72,000 देने जा रहे हैं। हाँ जी, वो तो एक ख्वाब है जी। वो तो ख्वाब दिखाया जा रहा है पब्लिक को। वो तो दुनिया में भ्रष्टाचार फैलाने के लिए 72,000 दिए जा रहे हैं। अच्छा, तो लगता है आपको अगर उसकी सरकार बनी 1% तो लगता है नहीं मिले? नहीं मिले। जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि नाम है, क्या लग रहा है? नहीं, मोदी के अलावा दूसरा है ही नहीं कोई। ऐसा क्या है मोदी जी के अंदर? ऐसे मैं छोटा सा एक कारण बता रहा हूँ। बम्बई में एक हमला हुआ था ताज होटल पे जी। 100 कुछ आदमी हमारे गए थे जी। कोई कार्रवाई हुई? कोई उनके साथ एक्शन लिया गया? कुछ नहीं, किसी तरह का भी। अब देखा आपने जो कपल हुआ, कांड हुआ, 47 सवारी शहीद हुए, उसके बाद क्या कांड हुआ पता चल गया ना। पाकिस्तान एकदम हिल के जमीन पे आ गया। तो अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कौन? जुर्म, अपराध, सनसनी, हर अनहोनी से उठेगा पर्दा, बेनकाब होगा हर गुनहगार। आपको करेंगे हम हर जुर्म से सावधान।